हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल साहित्य धारा पर। दोस्तों, आज पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो थोड़ा मेरी आवाज़ आज भारी है। प्रश्न संख्या 2, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार। ऑप्शन ए, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन बी, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ऑप्शन सी, इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में लिखी गई। ऑप्शन डी, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। केवल बी और सी सही है कि इनकी रचना सॉरी दोस्तों, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन। इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में। कभी कभी यही पूछ लेते कि इनकी रचना क्या है, तो रास पंचाध्यायी किस छंद में, तो सोरठा छंद में। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं। ये बात सही है। प्रश्न संख्या 3, बिसोआ खेचर या खेचर नाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। ऑप्शन ए, दादू दयाल। ऑप्शन बी, सुंदरदास। ऑप्शन सी, नामदेव। ऑप्शन डी, मलुकदास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नामदेव। और दादू दयाल के गुरु का क्या नाम है, तो इनके गुरु का नाम है वृद्ध भगवान। और सुंदरदास के गुरु जी का नाम है दादू दयाल। और मलुकदास के गुरु जी का नाम है पुरुषोत्तम। प्रश्न संख्या 4, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी, मध्वाचार्य। ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी, रामानंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्वाचार्य। ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य के सिद्धांत संप्रदाय का नाम विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय का नाम शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन डी, रामानंद जी के रामवत संप्रदाय। प्रश्न संख्या 5, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। ऑप्शन ए, लक्ष्मीचंद। ऑप्शन बी, श्रीचंद। ऑप्शन सी, मूलचंद। ऑप्शन डी, मलुकदास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रीचंद। श्रीचंद किसके पुत्र हैं, तो ये गुरु नानक जी के पुत्र हैं। और गुरु नानक जी के पंथ का क्या नाम है, सिख संप्रदाय। प्रश्न संख्या 7, फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति राजति। करि करि प्रति पद प्रति मणि, वसुधा कमल बैठे साजन। प्रयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए, तुलसीदास। ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी, सूरदास। ऑप्शन डी, कबीरदास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूरदास जी की। प्रश्न संख्या 8, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ सन के हिसाब से ना पूछकर शुक्ल जी के अनुसार पूछा है, तो उसके हिसाब से पहले होंगे सूरदास, फिर बी नंददास, सी कृष्णदास और डी कृष्णदास, सी परमानंददास। तो परमानंददास जी लास्ट में आएंगे। तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस हिसाब से दोस्तों सही आंसर है बी ए डी सी। प्रश्न संख्या 9, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद हैं। ऑप्शन ए, संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। ऑप्शन बी, आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। ऑप्शन सी, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए इससे मुक्त होने की तड़प थी। ऑप्शन डी, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जान भी बेपरवाह है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इससे सही उत्तर है ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची पगबान घुंघरू गाचारी, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो कीड़ा रास, तही दुख भाई परास निपाते, ले बूढ़ उठे होई राते, काहे को गोपीनाथ कहा। चलिए दोस्तों इसको भी मिलाते हैं।
थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। पग बांध घुंघरू नाची रे मीराबाई का। बहुविध चित्र बढ़ाएं के हरि रच्य कीड़ा रास, ये कबीरदास जी की सदपड़ी भाषा है। तही दुख भय परास निपाते, ले बूढ़ उठ हो ही रहते, ये जायसी की पंक्तियाँ हैं। काहे गोपीनाथ का सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। तो चलिए इसका मिलाते हैं सही पे। सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी। सब दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। प्रश्न कैसे आते हैं इस पैटर्न का भी आपको समझ विकसित होगी। आय जोग शिखावन पाड़े डैश डैश पद से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन ए गोपियाँ खुश होकर कहती पंडित जी हमें ज्ञान देने आए। ऑप्शन बी हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करते। ऑप्शन सी दूध घी और भात खाने से भूख मिटती, हवा खाने से नहीं। ऑप्शन डी गोपियाँ कहती कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये सही है। और दूध घी भात खाने से भूख मिटती, हवा खाने से नहीं। प्रश्न संख्या 12। जहि ना मित्र दुख होई दुखारी, जहि ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। उपर्युक्त चौपाई का अर्थ है। ऑप्शन ए जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। ऑप्शन बी मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं। ऑप्शन सी मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। ऑप्शन डी मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो दोस्तों इसको पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो इसका सही कौन ऑप्शन? ऑप्शन ए और डी। जैसे सर इसका सही ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपर्युक्त मत किसका? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शुक्ल जी की कथन है ये। प्रश्न संख्या 14। रत्न खान के रचयिता। ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मलूकदास। प्रश्न 15। सुफल जन्म मोके गुरुदीना, दुख विशाल सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरुदीना, राम नाम बिन जीवनहीन। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नामदेव जी की। नामदेव के गुरु का भी प्रश्न आया था कि गुरु का नाम बिसोवा खेचर, और कबीरदास जी के गुरु का नाम तो आप सब जानते होंगे रामा नंजी, और यही रैदास जी के गुरु का भी नाम है। सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 16। आयो घोष व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आप उतारी, फाटक दय कर हाटक मांगत, भारे निपुट सुधारी। उपर्युक्त पंक्ति में फाटक का अर्थ है ऑप्शन ए चिथड़ा, ऑप्शन बी अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, ऑप्शन सी बड़ा दरवाज़ा, ऑप्शन डी झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनाज फटकने से निकला हुआ कदन। प्रश्न संख्या 17। चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आश हो। उपर्युक्त पंक्ति में नर्द का अर्थ है ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी गोटी, ऑप्शन डी खिलाड़ी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी गोटी। प्रश्न संख्या 18। नैन चुवहि जस महावट नीरू,
नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ। ऑप्शन ए महावत, ऑप्शन बी महकता वट, ऑप्शन सी माघ की झड़ी, ऑप्शन डी महावट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी माघ की झड़ी। प्रश्न संख्या 19। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे। ऑप्शन 2 ज्ञान को महल, ऑप्शन सी मधुकर मधु मतवारे, ऑप्शन 4 घोष बड़ो व्यापारी, ऑप्शन सी निर्गुण नदिया मदारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है सी। कौन कौन से शब्दों से करती हैं? तो एक आए जोग सिखावन पाड़े, मधुकर मतवारे और आए हुए व्यापारी, 4 ये। प्रश्न संख्या 20। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 संप्रदाय का नाम, सूची 2 प्रवर्तक का नाम। तो स्त्री संप्रदाय आप लोग सब जान गए होंगे, ये रामानुजाचार्य जी का है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु जी का। सनकादिक संप्रदाय निम्बाचार्य जी का है, निम्बकाचार्य जी का है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, कभी कभी ये ऊपर नीचे प्रिंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद दोस्तों।